अस्सलाम वालेकुम। क्या सर, बाहर ही बात करते हैं। आपने अदालत को बताया एसएसपी कहाँ चले गए? जुबैर नज़ीर शेख साहब। क्यों वहाँ क्या करने गए? मैं डेट तो हुई है, एसएसपी क्यों नहीं है? अभी तक अदालत तलाश कर। सर, जो इससे पहले आप लोग खदशात का इजहार कर रहे थे, आज तकरीबन अदालत ने भी उसी खदशे का इजहार किया है कि तो बड़ा संगीन मसला है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज जैसे आपने प्रोसीडिंग के दौरान आपने देखा कि पुलिस बिल्कुल खामोश बनकर के खड़ी हुई थी और एसएसपी साहब आज नहीं था, उसने सीरियस इस वाक़े को लिया भी नहीं है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि ये आर्डर की कंप्लायंस करेंगे, क्योंकि लाजमन कोर्ट का आर्डर है, उसको बच्ची को पेश करना उनका फ़र्ज़ बनता है। जब सोशल मीडिया पे बच्ची आकर के बयान दे सकती है तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं आ सकती, पुलिस को क्यों नहीं मिल पा रही है? तो ये एक बड़ा सवाल निशान है। जैसे आपने भी यही बात की कि बच्ची को यहाँ पर कोर्ट में पेश करें, तो स्ट्रिक्टली आर्डर पास किए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह केयर करेगा। जो 24 तारीख है उस पर पाबंद किया गया है एसएसपी को और उनके आईजीज़ को डायरेक्शन दी गई है। अदरवाइज़ नहीं पेश किया जाएगा तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट के नोटिस इशू किए जाएंगे। तो सर, ये अदालत ने भी इस बात का इशारा दिया है और आप खुद भी इस खदशे का इजहार करते रहे, तो आपको ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस बताती नहीं, क्यों नहीं ला पा रही, क्यों नहीं ढूंढ पा रही? पुलिस अपनी बकौल जो मुझे पता चलता था वो कहते थे हम अपनी एफर्ट्स पूरी कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि जो मेन पॉइंट है, मेरी बच्ची का इनको कोई वेयर अबाउट अभी तक पता नहीं चल सका। मेरी सबसे बड़ी जो तशवीश है वो यही है कि मेरी बेटी को यहाँ पे पेश किया जाए। सर, बच्ची की जो वीडियो आ रही है उसमें वो कहती है कि वो तो कल केस ही खारिज हो गया, वहाँ पे 164 थी, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो वो ज़बरदस्ती उस बच्ची उनके पास एक कब्जे में है, वो ज़बरदस्ती से वीडियोस ले रहे थे। कल ये तो कोर्ट में प्रूव हो गया, वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ऐसा कोई है उनके अंडर प्रेशर है, उसे जो बोलेंगे वो बोलेगी। तो आप ये नहीं समझते कि जो गिरफ्तारियां इस तरह छापे मार के, इस तरह जो खबरें रिलीज़ करवा के अदालत को और आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है पुलिस? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अब उन्हें पता है वो उनके गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है, तो वो उन्होंने एक चीप शाट खेली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया और वो प्रूव हुआ कि वो गलत थे। तशवीश की बात यह है कि बच्ची सोशल मीडिया पे पहुंच रही है, पुलिस ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ तक नहीं बच्ची को ला? तो मिली भगत लग रही है आपको पुलिस की? सर, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। नहीं सब, एक चीज़ है कि सिंध गवर्नमेंट पहले भी इस तरह के केसेस हैं जिसमें सीरियस हो जाती है तो वो काम हो जाते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट आपसे अप्रोच नहीं कर रही जिस तरह आप? सर, सिंध गवर्नमेंट मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है। मुझे लीगल टीम की सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ भी दी, लाहौर में भी दी, शैला रज़ा साहिबा और पूरी सिंध गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया इस सिलसिले में अदा करता हूँ। वो इंतहाई संजीदगी से इस मामले को ले रही है। ठीक है, थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज बात करेंगे दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक। सिंध हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। दुआ ज़हरा 16 अप्रैल को जो लापता हुई थी, उसके बाद 30 अप्रैल को इसका जो सामने आई थी और उसके बाद बताया गया था कि निकाह हुआ है और उसके बाद सारी अपडेट्स आ रही हैं। लेकिन सिंध हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है। जो सिंध उनके वालिद हैं दुआ ज़हरा के, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई कि जो दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इसके अलावा उसका जो मुबैना खाविंद है उसको निकाह खां और 2 जो गवाह हैं उनको सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। उनके जो इसका खाविंद है उसका मेडिकल करवाया जाए, DNA करवाया जाए। इसके अलावा जो निकाह खां है और 2 गवाह हैं उनके खिलाफ और जो मुबैना खाविंद है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल उनके वालिद ने जो सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की उसमें बताया था। तो आज उस पर समाअत हुई है। सबसे पहले तो दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उनकी आप गुफ्तगू सुने कि वो क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ है, क्या तशवीश है उनको दुआ ज़हरा के हवाले से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रोक दिया, कितना हुआ है? तो ये दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उनको तशवीश है दुआ ज़हरा के हवाले से कि उसके वेयर अबाउट्स के जो है वो मालूम नहीं हो रहे। लेकिन आज जो समाअत हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका अहवाल आपके सामने रखते हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में जो जस्टिस मोहम्मद इकबाल जो है उनकी जानिब से समाअत की गई। जो दुआ SSP हैं वो जुबैर शेख को तौहीन अदालत जो नोटिस था वो अदालत ने जारी किया है और अदालत ने IG सिंध को दुआ ज़हरा
को पेश करने का हुक्म दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईजी सिंध जो होता है पूरे सूबे की जो पुलिस है उसके अंडर होती है। तो इससे कबल जो है वो लोअर रैंक के जो अफसरान थे उनको ये ऑर्डर किया गया था कि दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, पेश किया जाए। लेकिन अब आईजी सिंध को ये ऑर्डर किया गया है कि आप वेयर अबाउट्स लें, दुआ ज़हरा का मालूम करें और उसके बाद उसको अदालत के सामने पेश करें। तो आईजी सिंध को ये ऑर्डर किया गया है कि वो आइंदा समात पर 24 मई को ये समात होगी, तब तक दुआ ज़हरा को अदालत के सामने पेश करें। इसके अलावा आज जब अदालत ने पूछा कि उसके जो दुआ ज़हरा के हवाले से कि प्रोड्यूस करने के हवाले से, तो जब ये बताया गया कि पेश नहीं किया गया तो अदालत ने सख्त बरहमी का जो है वो इस पर इजहार किया और ये भी रिमार्क्स दिए अदालत ने, क्या रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है। और ये भी कहा कि बच्ची वीडियो बना रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन पुलिस को मालूम नहीं। ये बड़ा अलमिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बच्ची के वीडियो बयान आना, तो ये सारी एक्ट्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पुलिस ये कहती है कि हमें वेयर अबाउट्स पता नहीं। तो अदालत ने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई पुलिस की और उसके अलावा तफ्तीशी अफसर से भी पूछा कि बच्ची को प्रोड्यूस क्यों नहीं किया, कहाँ है। तफ्तीशी अफसर ने लाइल्मी का इजहार किया कि मज़कूरा बच्ची तक हम अभी तक नहीं पहुँच सके, अभी तक वो दुआ ज़हरा जो है वो हमें नहीं मिली। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक कानूनी प्रोसेस चल रहा है। वहाँ पे अगर उसका खावंद जो है वो समझता है कि कानूनी तौर पर दुआ ज़हरा की उम्र 18 साल दुरुस्त है, उनके निकाह में कोई मसला नहीं है, दुआ ज़हरा कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया, तो इस सूरत हाल में उसके खावंद और दुआ ज़हरा को अदालत के सामने पेश हो जाना चाहिए। इस वजह से अदालत ने कहा कि अगर वो पेश नहीं हुए, वेयर अबाउट्स पता नहीं चल रहे, तो इसका मतलब ये है कि उसके में कोई गड़बड़ है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये भी कहा गया कि SSP ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद गए हुए हैं और दुआ ज़हरा की जो उसको पता भी उसका नहीं लगवाया जा सका। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि गिरफ्तारी नहीं, हमने बच्ची को सिर्फ बुलाया है। जब तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये कहा गया कि गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अदालत ने कहा कि आपने प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है कि पुलिस ने वो सेफ वे देना होता है, पता लगाना होता है और उसको लेके आना होता है, अदालत के सामने पेश करना होता है। तो अदालत ने कहा कि हमने गिरफ्तारी का नहीं कहा था, सिर्फ ये कहा था कि आप पेश करें। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि SSP कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है, अदालत का हुक्म क्या अहम नहीं है। और ये भी कहा जो SHO हैं, मुकामी SHO, उनसे अदालत का ये मुकालमा हुआ और तफ्तीशी अफसर ने यह कहा कि हमें इस केस में मज़ीद वक़्त दिया जाए। और उसके बाद अदालत की जानिब से जो मुख्तलिफ रिमार्क्स हैं वो सामने आए और ये भी अदालत ने ये कहा कि AG साहब जो है वो हमें हर सूरत में वो बच्ची अदालत में चाहिए। तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर हुआ है, बड़ा स्ट्रिक्ट रिमार्क्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशंस दी हैं, मामला IG तक पहुंच गया है। मतलब जो सिंध गवर्नमेंट है यकीनी तौर पर अब उसमें इन्वॉल्व होगी। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि पुलिस अब उसकी तलाश करके वो अदालत के सामने जो है वो बच्ची को पेश करेंगे। तो IG को ऑर्डर हुआ है कि 24 मई तक जो है वो बच्ची को अदालत के सामने पेश किया जाए। बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं। अब लगता ये है कि पुलिस किसी न किसी तरह बच्ची को ज़रूर ढूंढ निकालेगी, क्योंकि एक तो IG जो सिंध है उनका भी बड़ा इम्तिहान होगा। जो पिछले IG हैं उनको गुज़श्ता रोज़ हटा दिया गया है, तो नया IG आएगा तो उसका पहला जो टास्क है वो यही होगा कि दुआ ज़हरा जो बच्ची पुलिस को अभी नहीं मिल रही, जो गुज़श्ता कुछ दिनों पहले जो है वो पुलिस उन तक पहुंच गई थी, तो अब वो कोशिश करेंगे कि उस तक पहुंचा जाए और उसको पहुंचकर अदालत के सामने जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। तो ये आज की बड़ी अहम समात थी। IG को नोटिस हुआ है। इसके अलावा कल एक खबर आई थी कि जो निकाह खां है दुआ ज़हरा के केस में, उसको लाहौर पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो वो भी एक कड़ी है, क्योंकि जितनी भी कानूनी प्रोसीडिंग्स हैं वो एक तो सिंध हाई कोर्ट में चल रही हैं, लाहौर में भी कानूनी तौर पर जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, लेकिन जो बड़ा केस है वो सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है। पुलिस को क्योंकि अदालत ने यह कहा था कि एक तो दुआ ज़हरा को पेश करेंगे और दूसरा जो ज़हीर है मुबैना उसका खावंद है उसको पेश करेंगे, बाकी जो 2 गवाह हैं और एक निकाह खां है उनको पेश करेंगे। तो निकाह खां को लाहौर पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है। अब देखते हैं कि
कब उसको फर्दर जो है वो लाहौर की अदालत में या सिंध हाई कोर्ट में आइंदा समात पर पेश किया जाता है, और क्या पुलिस जो है वो कामयाब हो जाएगी जो वेयर अबाउट्स हैं दुआ ज़हरा के और दुआ ज़हरा की कहाँ पे मौजूदगी है, क्या उसकी तलाश करने में, क्योंकि ये मामला जो है वो 16 अप्रैल से शुरू हुआ था और अभी तकरीबन एक मंथ से ज़ायद अरसा जो है वो गुजर चुका है। अभी तक जो है वो ये मामला अपने हल की तरफ नहीं जा रहा। 14 साल की बच्ची उसके वालिदैन कहते हैं, निकाह पे 18 साल लिखा गया है। तो अगर ये साबित हो जाए कि 14 साल की बच्ची थी, उसका जो गलत तरीके से 18 साल लिखा गया, तो ये एक अफेंस होगा जिस पर जो निकाह खां है, इसके अलावा गवाह हैं, जो उसका खावंद है, उसके खिलाफ चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर वो जो सिंध में जो कवानीन है, अगर उनके कवानीन की खिलाफ वर्जी भी साबित होगी, वो बज़ाहिर जो लग रही है, तो फिर अलग से उनके खिलाफ चार्ज हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अब देखते हैं कि 24 मई को इस हवाले से फर्दर क्या होता है। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।